हेलो एवरीवन, कीप फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं हम। फर्स्ट, स्पीड में, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी विच मीन्स इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नो डायरेक्शन। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। किसी भी चीज को शो करने के लिए हम न्यूमेरिकली बताएंगे, तो उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक, देखें, ये है, मान लो ए से कोई व्यक्ति, इसको बी तक पहुंचना है, तो बी से, जैसे ए से अगर ये बी जा रहा है तो ये बहुत सारे रास्ते ऐसे ऐसे चुन करके यहाँ तक पहुँच सकता है, ऐसे जा सकता है और ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को तय कर रहा है बी तक पहुँचने में। ये क्या है? दैट इज स्पीड। अब ये स्पीड, ये कितनी तेजी से चल रहा है पर यूनिट टाइम, ये स्पीड को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड यानी कि हो सकता है 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर कुछ चल करके गया हो, कैसे भी डायरेक्शन से होकर के गया हूं, तो ये क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। तब उसका जो रफ्तार है वो क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी। ठीक है, यानी ये कर रहा है डिस्टेंस कवर्ड, है ना, और इसमें कुछ टाइम भी ले रहा है। तो जो डिस्टेंस वो तय कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, वो स्पीड को शो करेगा। फिर है, इट टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन इट इज मूविंग इन। यहां कह रहे हैं कि जो स्पीड है वो हमें क्या बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी तेजी से चल रहा है, और इसके लिए डायरेक्शन को डिफाइन करना जरूरी नहीं। डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकता है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन, कि वो जब मूव कर रहा है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं, चाहे आप इस रास्ते से चले जाओ चाहे इस रास्ते से, तो ए से बी पर पहुंचना है, ये स्पीड को शो कर देगा। फिर है, speed is calculated by dividing the distance traveled by the time taken। तो कितना उसने डिस्टेंस तय किया है और कितना समय लिया है, उसे अगर डिवाइड कर दें तो हमारी क्या आ जाती है? स्पीड आ जाती है। और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हमने कई बार पढ़ा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हमारा स्पीड हो गया, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, यानी इसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत है, पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, है ना। फिर इट टेल्स हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कितनी तेजी से ऑब्जेक्ट मूव करता है, ये हमें बताता है। लेकिन यहाँ डायरेक्शन, रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन को नहीं बताएगा। किसी भी डायरेक्शन से होकर के आप ए से बी तक पहुंच सकते हैं। फिर स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो जितना डिस्टेंस हमने तय किया है उसे डिवाइड कर दिया जाए किससे? टाइम टेकन से, जितना टाइम लिया है, तो हमारे क्या जाती है? हमारी स्पीड आ जाती है। और फॉर्मूला तो हमें दे ही रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब दूसरा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों मैग्नीट्यूड यानी एक न्यूमेरिक वैल्यू भी चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। अब कैसे होगा? देखिए, जैसे ए से कोई बी पर पहुंचना चाहता है तो उसको ना सीधे बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में ऐसे आना हो, तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन है, जो फाइनल पोजीशन है, उसके बीच का जो स्ट्रेट दूरी है, ठीक है, अगर वो स्ट्रेट तय करना है तो यही डायरेक्शन में उसे आना होगा। तब ये क्या कहा जाएगा? तब ऐसा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, ये हम डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये आड़ा टेढ़ा कैसे भी जा रहा है, दैट इज व्हाट? डिस्टेंस। तो जब हम स्ट्रेट लाइन में दूरी को तय कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट, और ऐसा करने पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। इसीलिए यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी यानी वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी, वो भी क्या है? हमेशा स्ट्रेट होगा, आड़ा टेढ़ा नहीं हो सकता, स्ट्रेट होगा, है ना। फिर नेक्स्ट है, इट नॉट ओनली टेल्स हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग बट ऑल्सो इट इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग। ये दोनों चीजें बताता है कि कितना तेजी से कोई चीज मूव कर रही है
और दूसरा कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन जरूरी है यहाँ। तो कितनी तेजी से मूव कर रही है, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी को बता रहा है, और किस डायरेक्शन में मूव करेगी ये भी बताएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है, मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रेट दूरी की, नहीं दो पॉइंट्स की, यहां से चलना है यहां रुकना है, तो उसके बीच में स्ट्रेट आना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं हो सकता। ये डिस्टेंस है, ठीक, आड़ा टेढ़ा कैसे भी आए, लेकिन स्ट्रेट तय करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट है। तो जब डिस्प्लेसमेंट यानी स्ट्रेट दूरी जो है हमने तय की है, उसे जितना समय लिया उससे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है। फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है,